रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप जानते हैं कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से शिक्षा ली? अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। और आज की ये कहानी आपको श्रीमद् भागवत में पढ़ने को मिलेगी, जहां पर श्री कृष्ण जी उद्धव जी को बताते हुए कहते हैं कि किस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ली। हुआ कुछ इस प्रकार से कि भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज महाराज यदु दत्तात्रेय जी से मिलते हैं और बड़े ही विनम्र भाव से सिर झुकाकर उनसे पूछते हैं उनके गुरुओं के बारे में। तब दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मेरे गुरुओं के नाम है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरन, मछली, पिंगला वैश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। इस प्रकार से मैंने 24 गुरुओं का आश्रय लिया और इनसे शिक्षा ग्रहण की। अब मैंने जो कुछ सीखा है ज्यों का त्यों मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। मैंने पृथ्वी से धैर्य की और क्षमा की शिक्षा ली। लोग पृथ्वी पर कितना ही आघात और उत्पात क्यों ना करते हों, लेकिन वो रोती चिल्लाती नहीं है, धैर्य के साथ सबको सहती है। पृथ्वी के ही पर्वत और वृक्ष से मैंने ये शिक्षा ली कि जैसे उनका जन्म दूसरों के हित के लिए हुआ है, वैसे ही साधु पुरुष को परोपकार करते रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने शरीर के भीतर रहने वाली प्राण वायु से ये शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो उतना ही भोजन करे। अब इसको ऐसे समझिए कि कहने के लिए तो भाई वायु हर जगह है, लेकिन हम ऐसा थोड़ी कि खींचते ही रहेंगे। हमें जितनी प्राण वायु की जरूरत होती है हम उतनी प्राण वायु लेते हैं। वही है भोजन के लिए कि जितना भोजन चाहे कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, कितना ही नया क्यों ना हो, उतना ही कीजिए जितने में संतुष्टि हो जाए। शरीर की बाहर रहने वाली वायु से मैंने सीखा है जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है, परंतु वो कहीं भी आसक्त नहीं होती, कभी भी किसी का गुण दोष नहीं अपनाती, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए, परंतु अपने लक्ष्य में स्थिर रहे और किसी के गुण या दोष की ओर ना झुके, किसी में आसक्ति या द्वेष ना कर बैठे। इसके बाद वो कहते हैं कि आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न पैदा होता है और नष्ट होता है, वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते और चले जाते हैं। ये सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से ये सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में ना जाने कितनी ही सृष्टि और प्रलय होती है, परंतु आत्मा का उनसे कोई संस्पर्श नहीं होता है। ये बात मैंने आकाश से सीखी है। इसके बाद जल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार जल स्वभाव से स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से शुद्ध, स्निग्ध, मधुर भाषी और लोक पावन होना चाहिए। अग्नि से मैंने शिक्षा ली है कि जैसे वो तेजस्वी और ज्योतिर्मयी होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह करने के लिए कोई पात्र नहीं है, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं में दोषों से लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी, तपस्या से ज्योतिमान, भोजन मात्र का संग्रही, यथा योग्य सभी विषयों का उपयोग करता हुआ अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे और किसी में दोष ना देखे। मैंने चंद्रमा से शिक्षा ली है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, फिर भी चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, ना वो घटता है ना वो बढ़ता है, सिर्फ हमें प्रतीत होता है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सब शरीर की हैं, आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं। सूर्य से मैंने ये शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वह अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचता है और समय पर उसे बरसा देता है, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करे और समय आने पर उनका त्याग या दान कर दे।
इसके साथ साथ बाकी के सूर्य के अलावा कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरन, मछली, पिंगला वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट से भी दत्तात्रेय महाराज ने बहुत सारी बातें सीखी जो आप और हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। और इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहें तो श्रीमद् भागवत में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सारे 24 गुरुओं की बातें यहाँ करने लग गया तो ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं इस पर पॉडकास्ट लेकर आऊं तो मुझे बताइए, मैं इसका कोई उपाय जरूर निकालूंगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।